नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। दर्शन के क्षेत्र में भगवत गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उपनिषदों के प्राय सभी तत्वों को सरलतापूर्वक समझाया गया है। यह आध्यात्मिक और व्यवहारिक सामग्री से परिपूर्ण है। गीता वस्तुतः सर्वशास्त्रमयी है। इसमें सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। गीता स्वयं भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा गया है। स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभ्यस्य मुख पद्मनाथ विनिश्रिता। भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत को अद्वितीय स्थान दिया गया है, यानी रामायण और महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है और इन दोनों ही काव्यों को उपजीव्य कहा गया है। इन्हीं के आधार पर बाद में उपजीवक काव्य की रचना की गई। प्राचीनतम ज्ञान के भंडार वेदों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण कृष्ण द्वैपायन जो मुनि थे उनको वेदव्यास नाम दिया गया, या वेदव्यास के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने वेद का व्यास विभाजन किया 4 भागों में, जो अपन जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत के रचयिता जो वेदव्यास जी हैं वो माने गए हैं। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं। भगवत गीता इसी विशालतम ग्रंथ का एक भाग है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से अब क्या होता है कि महाभारत का जो युद्ध होता है वो प्रारंभ होता रहता है। राज्य की प्राप्ति के लिए कौरव और पांडवों में युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के युद्ध दोनों पक्षों की अपनी अपनी व्यूह रचनाएँ हो चुकी हैं। दोनों ओर के जो सेनापति हैं वे व्यवस्थित हैं, आश्वस्त हैं और अपनी अपनी विजय के लिए उनमें विश्वास है कि अपन कौरव सोच रहे हैं अपन जीतेंगे, पांडव सोच रहे हैं अपन जीतेंगे। युद्ध के प्रारंभ होने में तनिक भी विलंब न था। यहाँ तक कि युद्ध प्रारंभ होने की सूचना देने वाले वाद्य जो यंत्र हैं, शंख, भेरी, नगाड़े आदि भी बजने लग गए थे तथा सैनिक अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। इसी भीषण और नाजुक घड़ी में पांडव पुत्र जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, कहा कि आप मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें ताकि मैं देख लूं कि इस भयंकर युद्ध में कौन कौन हमसे लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन ने जब कौरवों की सेना पर दृष्टि डाली तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके विरुद्ध युद्ध के लिए जो प्रतिपक्षी सेना खड़ी है उसमें तो उसी के मित्र, भाई, बंधु, मामा, नाना, ताऊ आदि संबंधी तथा अन्य भी कुछ कई सुपरिचित व्यक्ति थे। और भला होगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आखिर जो कौरव और पांडव सगे चचेरे भाई ही थे। इनमें कोई पीढ़ी का अंतर नहीं था। इस कारण एक के संबंधी या मित्र दूसरे के भी वही ही थे। भीष्म पितामह दोनों पक्षों के बाबा थे। आचार्य द्रोण ने दोनों को शिक्षा दी थी और अन्य कई मित्र भी दोनों के समान थे। अतः इसको देखकर अर्जुन सन्न रह गया। उनका भावुक हृदय कांप उठा। वह केवल करुणा से युक्त ही नहीं हुआ, अपितु युद्धोत्सुक इस स्वजन समुदाय को देखकर उस
अर्जुन के शरीर में कंप व रोमांच उत्पन्न हो गया। उसका मुख सूखने लगा तथा शरीर के अंग शिथिल हो गए। उस वीर का गांडीव धनुष हाथ से छूट गया और सिर चकराने लगे। वह तत्काल रथ के पीछे भाग में जा बैठा। इस समय अर्जुन की मनोदशा ठीक न थी। उसने निराश होकर श्री कृष्ण से कहा कि मैं अच्छे शकुन नहीं देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजनों को मारने से अपना कल्याण नहीं होगा। मुझे विजय, राज्य, भोग अथवा जीवन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए राज्य, लाभ या सुख की कामना की जाती है वे बंधु बांधव तो यहाँ अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने के लिए सब यहाँ आ गए हैं, प्रस्तुत हो गए हैं। इनको मारकर तो मैं त्रिलोक का राज्य भी न लूँगा। माना कि ये आतताई अर्थात पापी हैं, फिर भी इनका वध करने से मुझे पाप ही लगेगा। भले ही लोभ से भ्रष्टचित्त वाले इन्हें कुलक्षय एवं मित्रद्रोह राज्यजन्य पाप का भान न हो, किंतु हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। अतः मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन के ऐसे दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश या ज्ञान दिया वही सार भगवत गीता में संकलित है। भगवत गीता में भी बताया मैंने कि 18 अध्याय हैं और जो 700 श्लोक हैं, और आपके जो कोर्स में दूसरा व तीसरा अध्याय चलता है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग और तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल से अपन सांख्य योग जो द्वितीय अध्याय है उसका एक एक श्लोक का क्रम से व्याख्या और भावार्थ करेंगे।